नमस्कार मित्रों, मैं अरमान आनंद आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आपसे मुखातिब हूँ। आदिवासी कवियत्री निर्मला पुतुल की कविता बिटिया मुर्मू के लिए 3 कविताएं शीर्षक कविता के साथ। कविता का पहला हिस्सा है, उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो। उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो। उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ। उठो कि तुम जहां हो वहां से उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिंगारी। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां एक रोज मांगेंगी तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां एक रोज मांगेंगी तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट हुए दाने एक दिन लौटते हैं तुम्हारा मुंह चिढ़ाते। तुम्हारी ही बस्ती की दुकानों पर कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीजें तुम्हारी पहुंच से दूर होती दिखाई देती हैं। सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट हुए दाने एक दिन लौटते हैं तुम्हारा मुंह चिढ़ाते। तुम्हारी ही बस्ती की दुकानों पर कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीजें तुम्हारी पहुंच से दूर होती हुई दिखाई देती हैं। कविता का दूसरा हिस्सा है, इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी। इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी। क्या अब भी विश्वास करने लायक बचा है यह समय? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? समय के द्वारा लगातार कुतरे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई हैं? जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के शायद कुछ भी नहीं है। विडंबना ही है कि ईश्वर पर सबसे ज्यादा कैसे करती हो विश्वास। कविता का तीसरा हिस्सा कुछ इस प्रकार है, वे दबे पांव आते हैं तुम्हारी संस्कृति, वे तुम्हारे नृत्य की बड़ाई करते हैं। वे दबे पांव आते हैं तुम्हारे संस्कृति में, वे तुम्हारे नृत्य की बड़ाई करते हैं। वे तुम्हारी आंखों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। वे कौन हैं? सौदागर हैं वे, समझो पहचानो उन्हें बिटिया मुर्मू, पहचानो। पहाड़ों पर आग वे ही लगाते हैं, उन्हीं की दुकानों पर तुम्हारे बच्चे का बचपन चित्कारता है। उन्हीं की गाड़ियों पर तुम्हारी लड़कियां सब्ज बाग देखने कलकत्ता और नेपाल के बाजारों में उतरती हैं। नगाड़े की आवाजें कितनी असमर्थ बना दी गई हैं जानों से। तो आज मैं प्रस्तुत था निर्मला पुतुल जी की कविता के साथ। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।